प्राचीन भारत का युग, वनों की हरियाली, स्वच्छ नदियों की कलकल ध्वनि और सुबह की हवा में मंत्रों की मधुर गूंज। उस समय भारत को तप भूमि कहा जाता था, क्योंकि यहाँ ऋषियों के आश्रम ही ज्ञान और संस्कृति के मंदिर थे। गंगा नदी के तट पर बसा अरशी दधीची का आश्रम देश के सबसे प्रसिद्ध गुरुकुलों में से एक था। यहाँ राजकुमार से लेकर सामान्य किसान के पुत्र तक शिक्षा पाने आते थे। गुरुकुल का सबसे पहला नियम था ब्रह्मचर्य का पालन। आर्षि दधीची कहते, ब्रह्मचर्य वह कवच है जो साधक को बाहरी और भीतरी शत्रुओं से बचाता है। राजा धनुर्धर के राज्य सूर्यलोक का इकलौता पुत्र था वीरेंद्र। बचपन से ही तेजस्वी लेकिन उत्सुक स्वभाव का। युद्ध कला, धनुर्विद्या और राजनीति की प्रारंभिक शिक्षा वह महल में ले चुका था। लेकिन राजा ने तय किया, मेरा पुत्र तब तक राजगद्दी के योग्य नहीं जब तक वह अपने मन पर विजय न पाले। इसलिए 14 वर्ष की आयु में उसे ऋषि दधीची के आश्रम भेज दिया गया। आश्रम की मिट्टी से सने रास्ते, कुटियों की कतार और खुले आकाश के नीचे गुरुकुल के विद्यार्थी ध्यान में लीन थे। गुरुकुल का जीवन राजमहल से बिल्कुल विपरीत था। न कोई विलासिता, न कोई आराम। भोजन केवल जौ की रोटी, दूध, फल, सोने के लिए घास का आसन और पहनने के लिए साधारण वस्त्र। पहले दिन आर्षि दधीची ने सभी नए विद्यार्थियों को एकत्र किया और कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वाणी और कर्म में पवित्रता। केवल स्त्रियों से दूर रहना इसका आधा भाग है। असली ब्रह्मचर्य इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण है। वीरेंद्र ने मन में प्रण लिया, मैं इस व्रत को अपने प्राणों की तरह निभाऊंगा। कुछ माह बाद वसंत आया। वन में फूल खिले, हवा में सुगंध फैल गई। नदी के किनारे गांव की कन्याएं फूल चुन रही थीं। उनमें से एक थी कुसुम, जिसकी मुस्कान और हंसी वातावरण को मधुर बना रही थी। वीरेंद्र का मन एक क्षण को विचलित हुआ, पर अगले ही पल गुरुदेव के शब्द याद आए। जैसे एक छोटा सा छेद नाव को डुबो सकता है, वैसे ही एक क्षण का आकर्षण साधना को डुबो सकता है। वीरेंद्र ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और वहां से हट गया। 1 वर्ष बीत गया। राजा धनुर्धर अपने पुत्र से मिलने आए। वे अपने साथ राजसी वस्त्र, गहने और स्वादिष्ट व्यंजन लाए। पुत्र, यह सब तुम्हारे लिए है। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताश्री, जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं सादगी ही पहनूंगा और साधारण आहार ही लूंगा। राजसी सुख मेरी तप शक्ति को कमजोर कर देंगे। राजा की आंखों में गर्व छलक आया। एक दिन आश्रम का शिष्य उदयन शरारत में वीरेंद्र की आसन चटाई नदी में बहा लाया। वीरेंद्र का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन वह रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, वस्त्र या चटाई बह जाने से कुछ नहीं खोता, पर संयम बह जाने से सब कुछ खो जाता है। उस पल उसने समझा, ब्रह्मचर्य केवल वासना पर नियंत्रण नहीं, बल्कि क्रोध और लोभ पर भी विजय है। वर्षा ऋतु आई। तेज बारिश में नदी उफान पर थी। विद्यार्थियों को दूर जंगल से लकड़ियां लानी थीं। कई शिष्य थक कर बैठ गए, पर वीरेंद्र ने भूख और थकान पर विजय पाई और सबसे पहले कार्य पूरा किया। आर्षि दधीची ने कहा, जो अपने शरीर को साध ले, वह संसार को साध सकता है। 5 वर्ष बीते। अब वीरेंद्र तेजस्वी हो चुका था। उसकी आंखों में चमक थी। वह किसी भी श्लोक को एक बार सुनकर याद कर लेता। युद्ध कला में उसका ध्यान अटल था और ध्यान में उसका मन घंटों स्थिर रहता। आर्षि दधीची ने कहा, वीरेंद्र, ब्रह्मचर्य का ओज तुम्हें न केवल बल बल्कि अद्वितीय धैर्य देता है। एक दिन समाचार आया, पड़ोसी राज्य के राजा नृपकेतु ने सूर्यलोक पर आक्रमण कर दिया। राजा वृद्ध थे, सेना का मनोबल कमजोर था। गुरुदेव ने वीरेंद्र को आदेश दिया, पुत्र, अब समय है कि तुम अपनी तप शक्ति को कर्म में बदलो। वीरेंद्र सेना के साथ युद्ध में उतरा। उसने अद्भुत साहस दिखाया। धनुष से दुश्मनों की पंक्ति तोड़ी, सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और अंत में शत्रु राजा को जीवित पकड़ लिया। लोगों ने पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली, वह अपने शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है। यही ब्रह्मचर्य की असली शक्ति है। शत्रु राजा नृपकेतु लज्जित हुआ और संधि तथा जीवन भर मित्रता निभाने का वचन दिया। वीरेंद्र ने राजगद्दी संभाली, लेकिन कभी अपने आश्रम जीवन को नहीं भूला। उसने राज्य में शिक्षा,
संयम और धर्म का प्रचार किया। लोग कहते, जिस राजा के पास ब्रह्मचर्य का बल हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वीरेंद्र ने सिद्ध कर दिया। आत्मनियंत्रण और संयम हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और हमें जीवन की हर चुनौती को पार करने की ताकत देता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर इस आत्मबल की शक्ति को अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।